हेलो एवरीवन। बेटा ईएनवी में लेसन नंबर 9 लैंड हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने 2 एक्टिविटीज समझी थी। सॉरी 3 एक्टिविटीज़। कुछ क्वेश्चन आंसर समझे थे, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल समझे थे। लेसन को आगे बढ़ा रहे हैं। पेज नंबर 74, यहाँ पे भी आपको एक्टिविटी करनी है। अभी जैसे कि पेज नंबर 74 आप ये फोटो में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट डू वी नीड, हमें क्या चाहिए। ये एक्टिविटी करने के लिए हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। पहले तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, एक बैग चाहिए। बैग मतलब ट्रांसपेरेंट, मतलब मैंने आपको पहले से ही बताया था। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार, मतलब जो चीज़ अंदर रखी होती है वो हम लोगों को बाहर से भी दिखाई दे। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, ऐसे बैग लेने हैं जो ट्रांसपेरेंट हो लेकिन प्लास्टिक के हो। ट्रांसपेरेंट ग्लास, ग्लास भी लेना है, कांच का ग्लास। स्पेड, स्पेड मतलब कुदार। लंप ऑफ सॉइल, थ्रेड। लंप ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी की कुछ गांठें। थ्रेड मतलब डोरी, डोरी भी बोल सकते हो या धागा भी बोल सकते हो। धागा, थ्रेड मीन्स धागा। स्पेड मीन्स कुदाल। What will you do? अभी क्या करना है? Bring 3-4 lumps of soil from nearby farm. फॉर्म में से 3 या 4 मिट्टी की गांठें लानी है। From 1 feet depth by digging with spade. अभी मिट्टी को 1 या 1.5 फीट खोदना है, खुदाई करनी है। किससे? कुदाल से। और वो गांठें लानी है। Keep 1-2 lumps of soil in transparent plastic bag and tie its mouth with a thread. Keep 1-2 lumps of soil. 1 या 2 मिट्टी की गांठ आपको रखनी है। किसमें रखनी है? जो प्लास्टिक बैग थी ना, उसमें रखनी है। इसके बाद प्लास्टिक बैग का माउथ थ्रेड से टाई कर देना है। टाई करना मतलब बांधना है। Now keep this plastic bag in sunlight for some time. अभी है ना वो प्लास्टिक बैग को सूरज के रोशनी में रख देना है कुछ समय तक। After some time bring it to the glass and observe. अभी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग में 1 or 2 lump of soil, मिट्टी के गांठें रखी थी धूप में, सनलाइट में। अभी उस बैग में क्या चेंजेस आई वो ऑब्जर्व करना है। व्हाट टू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करना है? द इनर वॉल ऑफ प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग के अंदर क्या चेंजेस आई। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आप क्या देख रहे हो? ये फोटो में देखो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स आर विजिबल। आप ये पानी की छोटी छोटी बूंदे आपको विजिबल होगी, दिखाई देती होगी। वाटर ड्रॉपलेट्स मीन्स पानी की छोटी छोटी बूंदे। तो ठीक है, ये एक्टिविटी बहुत ही सिंपल है। अभी एक्टिविटी नंबर 5, उसी पेज पे आप देखो। अभी पहले हम लोगों ने प्लास्टिक बैग ली थी, जिसमें धूप में प्लास्टिक बैग में मिट्टी रखी और इसके बाद वो प्लास्टिक बैग हम लोगों ने सनलाइट में रखा फॉर सम टाइम। तो आपको टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स विजिबल हुए। अभी एक्टिविटी नंबर 5 में आपको क्या लेना है? टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास, एक कांच का ग्लास लेना है। फिल इट विथ वाटर, पानी से भरना है। ठीक है। नाउ ऐड अ लंप ऑफ सॉइल टू द ग्लास, मिट्टी की कुछ गांठें, मिट्टी की एक गांठ लिखी हुई अ लंप ऑफ सॉइल उस पानी के ग्लास में डालनी है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, अभी यहाँ पे आपको देखना है कि क्या हो रहा है। व्हाट टू ऑब्जर्व, कहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है? इन द ट्रांसपेरेंट वेसल, कांच के ग्लास में, एंड नियर द सॉइल लम्प, और जो मिट्टी की गांठ डाली है ना हम लोगों ने, उसको भी ऑब्जर्व करना है।
व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आप क्या देख रहे हो, आपने क्या देखा। देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, जो पूरा लंप ऑफ सॉइल है, मिट्टी का जो टुकड़ा है, मिट्टी की जो गांठ है, टूट के पानी में फैल रही है। जो मिट्टी की गांठ है, पानी में पड़ने से वो पूरे पानी में फैल रही है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, बबल्स आर सीन, मतलब छोटे छोटे बबल्स दिखाई दे रही है। मिट्टी के छोटे छोटे, अभी इस एक्टिविटी के बेस पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम लोग समझेंगे। पेज नंबर 74 पे आप देखिए, रिमेंबर एंड राइट विच डिफरेंट थिंग्स आर ऑब्टेन्ड आफ्टर डिगिंग द सॉइल। जब हम लोग मिट्टी की खुदाई करते हैं, डिगिंग मतलब खुदाई करना, तो हमें और कौन सी अलग अलग चीजें मिलती है। तो क्या मिलता है बेटा, बोलो। सॉइल, एक तो मिट्टी मिलती है, सैंड मतलब रेत, डस्ट मतलब धूल, ऑर्गेनिक मटेरियल्स अर्थवॉर्म्स। अभी ऑर्गेनिक मटेरियल्स मीन्स, देखो जब हम लोग मिट्टी की खुदाई करते हैं ना, तो बहुत सारे अंदर जीव जंतु भी मिलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल की मीनिंग है, जैसे लीव्स है, पैर पैर पौधे रहते हैं, उनके पत्ते रहते हैं, फीदर्स है, पक्षियों के वो पंख रहते हैं ना, वो, तो इनको बोला जाता है ऑर्गेनिक मटेरियल। अर्थवॉर्म्स मतलब, अर्थवॉर्म मीन्स अर्सियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द सॉइल। इसकी मीनिंग है कौन से ऑर्गेनिज्म मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। अभी ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने समझा विच डिफरेंट थिंग्स आर ऑब्टेन आफ्टर डिगिंग द सॉइल। यहाँ पे सब चीजें लिखनी है, लेकिन ये क्वेश्चन में आपको ऑर्गेनिज्म लिखनी है, मतलब जीव जंतु, कौन से जीव जंतु मिट्टी में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अर्थवर्म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब, माइक्रो मतलब स्मॉल, ये ऐसे इतने छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं जिनको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, जैसे कि एल्गी, बैक्टीरिया, फंगी। तो इसका आंसर होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अर्थवर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल कैन बी सीन सेपरेटली। अभी यहाँ पे फिर से आपको बताना है कि ऐसे कौन से मिट्टी के कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स मीन्स वस्तुएं या पदार्थ है जो सेपरेटली पाए जाते हैं, अलग से पाए जाते हैं। तो ये सेम ही इसका आंसर होगा। अभी मिट्टी में क्या पाए जाते हैं, मेनली स्टोन्स, छोटे बड़े पत्थर रहते हैं, सैंड मतलब रेत, रेत रहती है, और सॉइल। ठीक है, तो स्टोन्स, सैंड एंड सॉइल। इसके बाद पेज नंबर 75 पे एक ब्लू कलर का बॉक्स दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अभी लिविंग कंपोनेंट्स क्या होता है, जैसे लीव्स मतलब पत्ते, जो ट्रीज में से सूखे पत्ते गिरते हैं, फीदर्स मतलब पक्षियों के पंख, पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते हैं उनके पार्ट्स आर सीन। लीव्स, feathers, parts of living organism are seen। ये सारी चीजें मिट्टी में दिखाई देती है। These are living components। इन सब को मिला के बोला जाता है living components। इसके बाद sand, stones, clay, etc. are non-living components। तो non-living components, अभी सैंड, स्टोन्स, क्ले, ये सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आते हैं। पेज नंबर 75, यहाँ पे
कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल लिखना है। देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन है एक्चुअली ये बायोटिक कंपोनेंट्स अबायोटिक कंपोनेंट्स। लेकिन क्लासिफिकेशन करने से पहले आपको लिखनी है बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स। अभी बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होती है? कंपोनेंट्स मतलब पदार्थ या वस्तुएं, वो चीजें जिसमें जीवन रहता है, जीव जंतु जिसमें जीवन रहता है। जैसे प्लांट्स मैंने लिखा है, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। इसके बाद एनिमल्स, बैक्टीरिया, एल्गी, ये सब किसमें आ रहे हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स में। ये सारे चीजें जैसे प्लांट्स के पत्ते हो गए, लीव्स हो गए, बैक्टीरिया, एल्गी, ये सॉइल के क्या है? कंपोनेंट्स, सॉइल में मिक्स्ड रहते ही है। Non-living things are known as abiotic components। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी है, विंड, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, क्लाइमेट, ये सभी किस में आते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स में। आगे का लेसन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।